शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार दा नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग की असी शुरुआत करिए उस तो पहला अज जिस परिवार की तरफों ये सत्संग होण जा रहा है, क्योंकि जिस परिवार ने ये सारा इंतजाम किया और जिन्हां दी वजह नाल अज असी इस सत्संग का आनंद लैण वास्ते इत्थे इकट्ठे होए हैं, सब तो पहला असी अपनी तरफों और आई हुई सारी संगत की तरफों ये परिवार के सारे मैंबरां नूं बहुत बहुत बधाई देवांगे, मुबारकबाद देवांगे। क्योंकि देखो इन्होंने ये इंतजाम किया अज सानूं ये मौका मिलिया। हुण फिर साडा भी फर्ज बनता है कि अगर इन्हां दी वजह दे नाल अज सानूं इस सत्संग का आनंद लैण का मौका मिलिया है तो फिर असी इस परिवार वास्ते उस मालिक के चरनां च अरदास बेनती करिए। की बेनती करनी है? आओ इस परिवार वास्ते बेनती करिए कि मालिक इस परिवार नूं खुशियां दे नाल, रहमतां दे नाल, बरकतां दे नाल हमेशा भरपूर रखन। आने वाला समा इस परिवार वास्ते होर भी ज़्यादा खुशियां, कामयाबी, सफलता भरिया होवे। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की मालिक इन्हां नूं देण, कम्मां कारां च इन्हां दे बरकतां देण। और जिस तरह अज इन्होंने खुशियां नाल सत्संग करवाए है, मालिक इस परिवार च खुशियां लियांदे रहन। ये परिवार हमेशा खुशियां नाल भरपूर रवे, खुशियां आंदियां रहन और इसी तरह खुशियां नाल सत्संग करवाते रहन और सानू भी सारिਆਂ ਨੂੰ इसी तरह सत्संग का आनंद लैण का मौका मिलता रहे। ये सारी संगत रल के इन्हां वास्ते अरदास करो उस मालिक के चरनां च। और जिस तरह असी हमेशा दसीदा है कि संगत की कीती हुई दुआ या संगत की कीती हुई अरदास दे विच बहुत बड़ी ताकत हुंदी है, शक्ति हुंदी है कि जदों सच्चे दिलों इंसान अपने मालिक दे अगे बेनती करदा ना तो फिर वो इंसान की एक बेनती कहण नूं तां शब्द है, पर वो शब्द असंभव नूं भी संभव कर दिंदे हैं। हुण सत्संग नूं अगे लैके चलीए, उस तो पहला दसना चाहांगे कि हुणे जदों इस परिवार दे घर च बैठे सी अंदर, एक जीव आए जो मंसूरवाल बेट तो है। उन्होंने अपनी बेटी नूं सामने खड़ा किया, कहंदे मालको ये बेटी है, कित्थे वो बेटी? अज जरा खड़ जावे, छोटी जी बच्ची है मंसूरवाल बेट तो। हुणे ही अंदर उन्होंने दसिया सानू, जरा खड़े हो जाओ, बच्ची भी खड़ी कर दो, पिछे खड़ी है, वो देखो हथ खड़ा कर दे बेटा उपर नूं। हाँ इदां ये वो बच्ची है जिहनूं डॉक्टर कहंदे सी कदी तुर नहीं सकती। डॉक्टर की कहंदे सी इहनूं कदी तुर नहीं सकती, इहने बचना नहीं है। पर इस परिवार ने मालिक अगे फरियाद की, विश्वास रखिया जो बचन होए कि चिंता ना करो, ये ना देखो डॉक्टर की कहते हैं, तुसी अपने मालिक पे विश्वास रखो, वो बच्ची खड़ी भी होएगी, चलेगी भी, दौड़ेगी भी, तो लंबी जिंदगी भी जिएगी। आज बच्ची तुहाडे सामने अज आप तुर के आई है और अंदर दस रहे सी, बच्ची ने स्पैशल कहा बेटा आजा दौड़ के एक बार दौड़ के दिखा दे जीवन। ये देख ला डॉक्टर मैनू कहते तुर नहीं सकती तो मैं दौड़ रही है मालिक की रहमत नाल। ठीक है, ये वो रहमत है मालिक दी और ये कोई कहानियां नहीं, हकीकत है तुहाडे सामने। इसलिए असी कहते कि डॉक्टरां ने कोई नहीं बेटा शाबाश, नाम की है? नव की दसिया सी? नवदीप, नवप्रीत, नवदीप दसिया सी ना। हाँ बच्ची का नाम नवदीप है, मंसूरवाल बैठ तो। चल शाबाश, हुण अगे अगे बहुत मालिक ने खुशियां देनी है, चल बह जा, शाबाश। सो एक कुछ चीज़ां क्यों दस रहे हैं तुहानू कि दुआ, फरियाद या कह लो कि अगर अपने मालिक ते असीं विश्वास रखते हैं ना, यकीन रखते हैं, तो फिर डॉक्टर ने जो सानू दसना है वो साडे हालात नू देख के दसना है। समझदे हो कि नहीं? हुण डॉक्टर ने की दसना है, फर्ज करो तुहाडे ब्लड च कोई इन्फेक्शन है तो डॉक्टर ने कहना टेस्ट करो, तो जो उस वेले दी रिपोर्ट है डॉक्टर ने उहदे मुताबिक दसना है कि इस वेले तेरी रिपोर्ट विच आ इन्फेक्शन है, तेरी शुगर इन्नी है, तेरा बीपी इन्ना है। यानी जो उस वेले दे हालात है डॉक्टर ने उहदे मुताबिक सानू दसना है कि काम हो सकता या नहीं हो सकता। पर मालिक की रहमत की करती है, मालिक की कृपा की करती है, क्योंकि डॉक्टर ने तो दसना जो दी मशीन कहती है, पर फकीर वो दसते हैं जो मालिक की रहमत कर सकती है। बस उत्थे गल है विश्वास दी। ताही तो असीं कई बार दसिया कि जीसस क्राइस्ट ने भी कहा है कि प्रेयर इज द की टू द गेट ऑफ हैवन, कि इंसान की जिहड़ी प्रार्थना है ना, इंसान के मूँह चों निकलने वाली दुआ है, जो अरदास है, इनू सिर्फ शब्द ना समझो। जे तुहाडे अंदर विश्वास है तो तुहाडे मूँह चों निकलने वाले जिहड़े शब्द है
ਇਹ ਕੁੰਜੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਚਾਬੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜੋ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਚਾਬੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਬੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਯਕੀਨ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਵਿਲੀਅਮ ਟੋਲਸ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਵਿਲੀਅਮ ਟੋਲਸ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਲੀਅਮ ਟੋਲਸ ਇਹ ਨੌ ਸੈਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ। ਨੌ ਸੈਨਾ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਲ ਸੈਨਾ ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਲ ਸੈਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ। ਇਹ ਜਲ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨੌ ਸੈਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਇਹ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਨੌ ਸੈਨਾ ਦਾ ਇਹ ਵਿਲੀਅਮ ਟੋਲਸ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਰੇਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਰੇਲਿੰਗ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਗਿਰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਹਿਰਾਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਾਨੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗਿਰਦਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਨਾਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਲੀਅਮ ਟੋਲਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਾ ਟਾਪੂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਗੱਭੇ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਾਈਫ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਾਈਫ ਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਜੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਥੋੜੀ ਹਵਾ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬੇ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਈਫ ਜੈਕਟ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਤਰਫ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਉੱਪਰ। कि बेशक ऐसले ना मेरे दाएं कोई है ना बाएं कोई है, ना अगे कोई है ना पिछे कोई है, पर ऊपर एक शक्ति ऐसी है कि अगर मैं ओनू पुकारा तो मेरी मदद जरूर करेगी। कहते फिर मैं उस वेले होर कुछ नहीं कर सकता सी, बस अपने ईश्वर ने कोई गल कही कि हे ईश्वर, हे गॉड, तू बड़ा मेहरबान है, मैनू बचा लै, मैनू बचा लै, मैनू बचा लै। कहता लगातार मेरे अंदरों यही शब्द निकल रहे थे, बहुत मेहरबान है, मेरी मदद कर, प्लीज गॉड हेल्प मी, प्लीज गॉड हेल्प मी, ते तू सिवा मैनू कोई इत्थे बचा नहीं सकता। कहता मैं प्रार्थना कर रहा सी, इदां ही प्रार्थना कर रहा सी, तड़के 4 बजे का गिरिया, दोपहर हो गई। मैं गॉड नहीं कह रहा कि अचानक दोपहर का समा जो होया 2:30-3 बजे का टाइम, 4 बजे तो 3 बज गए, तो कहते देखिया कि जहाज आ रहा है, माल वाला जहाज, क्योंकि समुद्री जहाज वो भी होंगे जिते बड़े बड़े टैंकर या कैंटर रखे होंगे हैं जिन्हें माल होंदा है, वो माल वाला जहाज उत्थे गुजरिया। उत्थे उहदे जो जहाजी सी उन्हां दी नज़र जदों इत्ते गई तो उन्होंने इहनूं बचाया, उन्होंने इसनूं बचाया। और जदों बचा के इहनूं डैक ते लिआंदा ना, जहाज दे डैक ते, तो इन्हें सब तो पहला अपने ईश्वर का शुक्रिया किया। कहता शुक्रिया मेरे मालिक, शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया गॉड, थैंक यू, क्योंकि तू मैनू बचा लिया, मैं तेरे अगे प्रार्थना की थी, तू मैनू बचा लिया। हुण कहा जाता है कि जदों उन्होंने बचाया, जहाज के कैप्टन ने उहदे बारे पूछया तो उन्होंने दस्सिया कि मैं एक नौ सेना का अधिकारी हाँ, यानी सिपाही हाँ। जदों उन्होंने नौ सेना के हवाले किया गया ना, यानी तो नौ सेना का जो मेन सी, उन्होंने कहा इस कैप्टन की वजह नाल साडे एक सैनिक की जान बची, असीं इहनूं सन्मानित करना है कैप्टन नूं। इसलिए कहते अपनी सभा च बुला के वो जहाज के कैप्टन नूं जदों सन्मानित करने वास्ते माइक ते बुलाया गया तो उन्होंने पूछया वो नौ सेना के अधिकारी ने, जिहड़ा मेन बड़ा अफसर सी,
ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਡ ਤਾਂ ਕੋਈ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰੋਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੜਕੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ 200 ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟੋਲਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਵਿਲੀਅਮ ਟੋਲਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਮੋੜਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਟੋਲਸ ਕੋ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਐ ਗੋਡ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਮੀ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ, ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਨਾ, ਭੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਤੇ ਰੱਖ ਭਰੋਸਾ, ਨਾ ਫਿਰ ਡਾਮਾ ਡੋਲ, ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਿਲੀਅਮ ਟੋਲਸ ਨੇ ਉਧਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਧਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਫਰਿਆਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਜੋ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਮੋੜਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਟੋਲਸ ਤੱਕ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜਰਾ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 100%, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ 100 ਵੀ ਛੱਡੋ, 1,00,000% ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ, ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ? ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 101 ਨਹੀਂ, 101 ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਮੇਅਰਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬ ਵੀ ਛੋਟੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਉਸ ਬਚਨ ਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੰਗ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਬਚਾਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਖੁਦ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਦ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਨਮਦਾਤਾ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਵਿਲੀਅਮ ਟੋਲਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਯਕੀਨ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਗੋਡ ਹੈਲਪ ਮੀ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 200 ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਦੱਸਦਾ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਕੇ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਗਈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਹੁਣ ਇਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ।
बस तुसी फरियाद करो यकीन रख के, विश्वास रख के, बाकी उत्ते छड़ दो। उन्हां हवावां नूं किद्दां बदल देना है, उन्हां मौसम नूं किद्दां बदल देना है, उन्हां हालातां नूं किद्दां बदल देना है, इह उहदे हत्थ 'च है। इत्थे बंदा कुछ नहीं कर सकदा। बंदे ने तो बस इक्को ही काम करना है, अपने मालिक ते पूरा विश्वास रखना है, यकीन रखना है, भरोसा रखना है, क्योंकि विश्वास नाल कीती हुई प्रार्थना कदी व्यर्थ। इसलिए इसे एक शेर बोलीदा है ये प्रार्थना नूं लैके, दुआ नूं लैके, कि ये जिहड़ी दुआ है ना इंसान दी, इहदे बेशक पंख नहीं हुंदे। बोलो समझदे हो कि नहीं? कहंदे दिल से निकलती है जो बात असर रखती है, दिल से निकलती है जो बात असर रखती है, पर नहीं परवाज़े हुनर मगर रखती है। कि ये जिहड़ी साडी दिल चों निकलण वाली आवाज है ना, कहंदे इहदे 'च बड़ी शक्ति है। इहदे बेशक पर नहीं हुंदे, पर परवाज़े हुनर, परवाज़ कहंदे उचाइयां तक जाण दी शक्ति इहदे अंदर है। जिद्दां बंदा कहना मेरे अंदर आ हुनर है, हुनर दा मतलब आ गुण है। इसलिए तुहाडीआं प्रार्थनावां अंदर बड़ी की है। इसलिए अपनी प्रार्थना की शक्ति ते पहला विश्वास करना सीखो। इसलिए फिर कहांगे कि सानू दुआ की शक्ति ते, अरदास की शक्ति ते पूरा यकीन है। बस हुण लोड़ है तुसी भी अरदास की शक्ति नूं, प्रार्थना की शक्ति नूं। और प्रार्थना किहनूं किया जाता है? एक वो चीज़ हुंदी है जदों असीं किसी बंदे नूं कुछ कहंदे हां, और एक वो चीज़ हुंदी है जदों असीं अपने मालिक नूं कहंदे हां। अपने मालिक दे उत्ते विश्वास रख के उहनूं बेनती करदे हां, मालिक रहमत कर, कृपा कर। और फिर जदों इंसान कह दिता ना अपने मालिक नूं, फिर बंदा ये ना सोचे पता नहीं रहमत होनी है या नहीं, पता नहीं कृपा होनी है या नहीं, पता नहीं झोली भरनी है या नहीं। फिर तो इंसान यकीन रखे, भरोसा रखे, जे ਉਹਦੇ दर तक मेरी पुकार पहुंची है ना, तो मैनू विश्वास है रहमत भी जरूर। इसलिए विलियम टोल्स की कहानी है दसदी है। इसलिए फिर कहांगे कि कैप्टन तो हाले तक नहीं समझिया होएगा, जो कहना मैनू समझ नहीं आई, पर असीं समझ गए जो एक कहानी पढ़ी, जो सुनिया ये बारे असीं समझ गए। पर जेडे भी उस परमात्मा नाल प्रेम करने वाले सारे ही समझ सकते हैं कि वो एक शक्ति है जिहड़ी किधरों इंसान नूं किधर नूं मोड़ दिंदी है, वो नहीं पता है। इसलिए अज अगर तुहाडे जीवन च कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, तो निराश ना होवो, कमजोर ना अपने आप नूं पैण दिओ। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने एक गल बड़ी प्यारी कही है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक गल बड़ी प्यारी कही है, ये सानू सारिਆਂ ਨੂੰ अपने ना दिल ते लिख लेनी चाहिए है। उन्होंने कहा है कि स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। वो कहते शक्ति ही जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। कि जदों तुसी अपने आप को निर्बल समझ लिया, कमजोर समझ लिया, या अपने आप को समझ लिया कि मैं नहीं कर सकता, मेरे तो नहीं होना, तो कहते समझ लो तू जींदे जी मर गया। फिर तो तू जींदे जी मर गया। क्योंकि जेडे इंसान अपने परमात्मा ते विश्वास करने वाले है ना, उन्हां सामने हालात जिद्दां दे मर्जी आ जाण, मुश्किल जिद्दां दी मर्जी आ जावे, समा जिद्दां दा मर्जी आ जावे, वो कदी ये नहीं कहंदे मैं हार गया। वो कहंदे हालात जिन्ना मर्जी माड़ा है, समा जिद्दां दा मर्जी है, पर मैनू यकीन है अपने मालिक ते कि उहदी शक्ति मेरे नाल है, मैं कमजोर नहीं हां, मैं अपने शक्तिशाली पिता दी शक्तिशाली संतान है, जित मेरी जरूर होएगी। ये विश्वास है अंदर। इसलिए साडा सारियां दा फर्ज बनता है कि जे उन्होंने कहा ना स्ट्रेंथ इज लाइफ और वीकनेस इज डेथ, के कमजोरी अपने आप को कमजोर समझना, अपने आप को निर्बल समझना, वो कहते मृत्यु के समान है। इसलिए कभी अपने अंदर सवाल ना आन दिओ कि मैं कमजोर हाँ। वो कितना कमजोर हो तुसी? तुहाडा पिता कौन है? तुहानू जिंदगी देने वाला कौन है? तुसी किहड़े नूर तो बने हो? तो क्यों अपने आप को कमजोर कह के अपने रब की, अपने मालिक की, अपने पिता की तौहीन कर दो? क्यों उसकी बेइज्जती कर दो? जिद्दां एक राजे का बेटा होवे, वो अपने आप को कहे मैं तो भिखारी हाँ, मैं तो भिखारी हाँ, तो राजे को दुख कितना लगना है? वो राजे की संतान होके, बादशाह की औलाद होके तू अपने आप को भिखारी कही जाता है? शर्म की गल है। समझ दो कि नहीं? जिद्दां कई बार दसे ना शेर की औलाद होवे तो उन्हें शेर ही होना है, पर शेर हो के कही मैं तो गिद्दड़, मैं तो गिद्दड़, तो शेर नूं भी शर्म आनी, शर्म कर, शक्ल देख अपनी। शेर हो के शेर दे घर जन्म लैके अपने नूं गिद्दड़ समझी जांदा तू? वो कित्थे गई तेरी अकल, कित्थे गई तेरी समझ? कि क्यों बेवकूफां वालियां गल्लां करदा है कि मैं गिद्दड़, मैं गिद्दड़? तू गिद्दड़ नहीं है, तू की है? शेर हाँ। तो फिर जदों तुसी भी गल्लां करदे हो ना मैं कमजोर, इसलिए फिर कहांगे कि नर नारायणी रूप है, नर नारायणी
रूप है ओए तू मत समझे ये देह, जो समझे तो हरी मिले, ना समझे तो खे। खे का मतलब मिट्टी हुंदा है कि नर दे अंदर ही नरैण बैठा है, ये नर दे अंदर ही नरैण छुपिया होया है। कहते इनू सिर्फ शरीर ही ना समझो, तू मत समझे दे, इनू सिर्फ इन्ना ही ना समझ के ये शरीर ही है। जिदा बंदा कहता शरीर ही है हट मास का बनिया, जरा समझना सारिया ने। कई बार बंदा की कह दिंदा है, उन्होंने पूछो तू कौन है, भाई मैं तो हड मास का बनिया एक पुतला आया। बोलो समझते हो कि नहीं? हुण जेड़ा इन्नी की गल ही समझदा है ना कि मैं हड मास का बनिया पुतला आ, वो फिर अपने आप को कमजोर ही समझे, क्योंकि हड्डी भी कमजोर होंदी है, टुट जाती है, मास भी कमजोर होंदा है, फट जाता है, हो जाता कि नहीं? तां तो कहते कि लाठी मारो इट मारो तो खून निकल लग जाता, नहीं मास फट गया। वो जे हड मास के पिंजरे ही आ, फिर तो असीं कमजोर हाँ, फिर तो कोई भी आएगा मार के चला जाएगा, कोई भी आएगा हरा के चला जाएगा। पर जे असीं सोचिए कि मैं सिर्फ हड मास का पिंजरा नहीं हाँ, ये हड मास सिर्फ मेरा कपड़ा है, एक देह है, पर मैं ये अंदर रहने वाली परम शक्ति का अंश हाँ। मैं परम शक्ति पिता दी शक्तिशाली संतान है, और जे मेरा पिता शक्तिशाली है तो कोई ताकत मैनू हरा, कोई ताकत मेरा कुछ बिगाड़। और बड़ी हैरानी सानू उदों हुंदी जदों बंदा माड़ियां माड़ियां गल्लां तो डर जाता, मैं जी आ टूणे कोल टप गया, मेरा पता नहीं हुण की हो जाना। वो एडी वड्डी ताकत परमात्मा तेरे कोल बैठा, तू टूणियां टिप्पियां की फिक्र ही करी जाता है, तू निंबूआं इलायचियां की फिक्र ही करी जाता है। और बड़ी हैरानी की गल है, वो कई बार इंसान नूं कहीदा अपने अंदर बैठे मालिक ते यकीन रखो, नहीं जी आ कोई इलायची लूची बना दे, कि असीं इलायची नहीं बनाते, समझदे हो कि नहीं? वो इलायचियां ते विश्वास है तुहानूं, तां तुहानूं अपने अंदर बैठे रब ते विश्वास ही है नहीं, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਿਡਰਤਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਾਹਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੇ ਖੜ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਣ ਕਿ ਜਿਸ ਡਰ ਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਡਰਤ ਹੈ ਉਹ ਡਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਤੋਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਦੇਹੀ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਹੀ, पर जिन्हें कपड़े ही अपना आप समझ लिया तो कपड़े ने फटना भी है, पुराना भी होना है। और समझते हो कि नहीं? ताही तो कई कहते हाय हुण बुढ़े हो चले हैं, हुण कमजोर हो गए, उम्र बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन बुढ़े होंगे जा रहे हैं, कमजोर होंगे जा रहे हैं। तो मतलब कपड़ा ही समझते अपने आप को, क्योंकि कपड़ा जो फैक्ट्री चों निकलना है तो बड़ा मजबूत होंगे, पर जिदा जिदा साल 2 साल 6 महीने बीतने हैं तो कपड़ा हौली हौली कमजोर होंदा है। बोलो समझते हो कि नहीं? पर जे होवे रब दा नूर तो एक गल का जवाब देना कि रब दा नूर कभी कमजोर हो सकता है, कभी पुराना हो सकता है नहीं। तो फिर तुसी हुण अपने आप नूं पुछ लो कि असीं अपने आप नूं की मनना है। जे सिर्फ देही मन्नांगे, कपड़ा ही मन्नांगे अपने आप नूं, तो फिर तो हौली हौली घिसी जावांगे, हौली हौली कमजोर होंदे चले जावांगे। तो जे मन्नांगे कि असीं अपने रब दा जींदे जागदे नूर, तो दिन प्रति दिन साडा प्रकाश वधदा चला जाएगा। नहीं यकीन हुंदा सानूं देख लो, देख लो सानूं तुहाडे सामने एग्जाम्पल बैठी है, मिसाल बैठी है तुहाडे सामने कि दिन प्रति दिन तुसीं आप देखो ये आनंद वध रहा है कि नहीं, ये एनर्जी वध रही है कि नहीं। वो ये हुंदा रब दा नूर, ये थोड़ी कि हाय हुण उम्र हो गई गोडे दुखण लग पए। और पहला बहुत दौड़ लईदा सी, हुण कित्थे दौड़ हुंदा, हुंदा कमर दुखदी है, हुण तां आ दुखदा है, हुण तां इत्थों उत्थे नहीं पैर रख हुंदा। वो आ कोई जिंदगी है तुहाडी? समझदे हो कि नहीं? मालिक ने चाहे तो आने वाले होर समय तुसीं देखोगे कि एनर्जी होर वधनी है, और असीं चाहते कि तुहाडी एनर्जी होर वधाईए। और मजा ही जिंदगी का यह है, क्योंकि जो नूर है असीं रब दा, तां रब दे नूर नूं ना कोई मिटा सकिया ना कोई हरा सकिया है। ਉਹਦਾ ਨੂਰ सदा चमकदा तो सदा चमकदा रहना है। ਉਹਦਾ ਨੂਰ बनो, तुसीं ਉਹਦਾ प्रकाश बनो, क्यों अपने आप को मिट्टी समझ के बैठे हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता।